हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से बनी हुई एक सक्सेस स्टोरी। हमारी मैजिक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 28 तरीके सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के। तो इसी दौरान मेरी एक जस्ट अभी की एक सक्सेस स्टोरी बनी है। मुझे लग रहा था कि मुझे ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए या नहीं, मैं काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का साइन है कि हमारी ग्रेटिट्यूड सीरीज़ चल रही है और ऐसे में एक स्टोरी निकल के आती है जो कि मेरी खुद की है, वो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को होप मिले, मोटिवेशन मिले और आपको भी पता चले कि ग्रेटिट्यूड कितना पावरफुल होता है। तो हमारी वीडियोज़ में 1 दिन का 2 दिन का गैप आ रहा है और इसी बीच मैं आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी ले आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी खुद की पर्सनल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह ग्रेटिट्यूड ने मेरी लाइफ में मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स दिए। स्टोरी बहुत छोटी है, 2 स्टोरी हैं और आप हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी ना लगे, बट मैं शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ तो शेयर ज़रूर करूँगा। पहली सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं अपने एटीएम से परसों रात को पैसे निकालने गया और वहाँ जाके मुझे पता लगा कि योर डेबिट कार्ड हैज़ डिक्लाइंड बाय योर बैंक, ऐसा कुछ आ रहा था कि जो मेरा डेबिट कार्ड है उसे बैंक वालों ने ही पीछे से ही डिक्लाइन कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये बात मुझे परसों पता लगी है, आज से 2 महीने पहले भी मैं पैसे निकलवाने गया था और उस टाइम पे भी मैंने अराउंड 3 एटीएम्स में ट्राई किया था, आज से 2 महीना पहले, और तब भी मेरे पैसे नहीं निकले थे। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान था, बहुत मतलब हाइपर हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा तो एटीएम अभी डेट भी एक्सपायर नहीं हुई और मुझे पैसे भी चाहिए थे। तो मैं उस टाइम के बाद मैं सोच रहा था कि बैंक में जाके पता करूँगा, बट मेरा उसके बाद कभी बैंक में जाना हुआ नहीं। लेकिन फिर से मुझे पैसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ी परसों और सेम एरर मशीन ने दिया कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो बैंक वालों ने ही डिक्लाइन कर दिया। तो फिर भी मेरे एक बार मन में आया कि यार बैंक में जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या किया कि चलो एक एटीएम और ट्राई करते हैं, इसमें नहीं कर रहा, थोड़ा सा आगे जाके ना एक बार और एटीएम में ट्राई करता हूँ। एंड जैसे ही मशीन कहाँ एरर थ्रो करती है कि सारी प्रोसेस हो जाती है, बस जब पैसे निकालने की बारी आती है ना तो मशीन एरर थ्रो कर देती है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो बैंक वालों ने ही रोक दिया है। तो मैं गया थोड़ी सी आगे और दूसरे एटीएम में, वहाँ जाके भी मुझे लगा कि यार कहीं यहाँ भी ये एरर थ्रो तो नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर था। तो जैसे ही मैंने सारी प्रोसेस की, एटीएम डाला, पिन डाला, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात अचानक आई कि एक बार ग्रेटिट्यूड करके देखते हैं एंड सी व्हाट हैपेंड। मतलब उस टाइम पे जब पैसे निकलने वाले थे ना, मेरे मन में ये पॉइंट आ रहा था कि कहीं ये फिर से एरर थ्रो ना कर दे। इससे पहले कि ये एरर थ्रो करे, इससे पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो कर देता हूँ, क्या पता पैसे निकल जाएं। और मैंने तुरंत में एक पल के लिए, एक माइक्रो सेकेंड के लिए मैंने थैंक यू बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, और मन में ही बोला ऐसे कि थैंक यू, मतलब मन में बोला थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पैसे निकल गए हैं। और एक माइक्रो सेकंड के लिए मैंने उस चीज़ को फील किया कि मेरे हाथ में पैसे निकल कर आ गए हैं और उस मशीन ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। मतलब आप खुद सोचो कि आज से 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले जब मैं एटीएम में गया, उस टाइम पे मैंने 3 एटीएम्स में ट्राई किया, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, मैं परेशान था, तब पैसे नहीं निकले। सेम चीज़ परसों हुई पहले एटीएम में, लेकिन जब मैंने एक और एटीएम ट्राई करना चाहा और उसमें जाके मैंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, जस्ट ग्रेटिट्यूड शो किया और तुरंत पैसे आ गए। तो ये होती है ग्रेटिट्यूड की पावर। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा था कि मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी कि मेरा एटीएम आपके यहाँ से ब्लॉक है और आप इसको चेक करो। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड शो किया, मेरा एटीएम प्रॉपरली वर्क करने लगा और मैंने इजीली पैसे भी निकाले। सो गाइज, ये तो थी मेरी पहली सक्सेस स्टोरी। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी की ओर। सेकंड सक्सेस स्टोरी भी बहुत छोटी सी है, लेकिन ग्रेटिट्यूड को शो करती है कि ग्रेटिट्यूड के अंदर कितनी पावर होती है और आप ग्रेटिट्यूड की हेल्प से क्या कुछ नहीं पा सकते। तो कल मुझे अर्जेंटली अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा था, वो भी इतनी दूर और वो भी बहुत अर्जेंट काम से। तो मैं गया और वहाँ पे मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क था। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे थे ना, उन्होंने मेरे हाथ में इतनी मोटी एक लिस्ट थमा दी, मतलब इतने मोटे कागज़ की गड्डी जिसमें कि 1000 ऑफ पीपल्स के नेम लिखे हुए थे। और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था क्योंकि उनका वर्किंग आवर्स क्लोज होने वाले थे और उस टाइम पीरियड के दौरान मुझे अपना नेम फाइंड करना था, जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। और मैं अपने घर से इतनी दूर गया हुआ था, अगर वो काम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, मुझे हर्ट भी होता क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से वहाँ पहुँचा था।
तो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। मेरे दोस्त ने और मैंने, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ गया था, तो हमने वहाँ लिस्ट में अपना नेम फाइंड करना स्टार्ट किया। अब इतनी मोटी लिस्ट में लिमिटेड टाइम आपके पास, आप कैसे नेम फाइंड करोगे? तो क्या हुआ कि हर एक पेज को मैं भी स्कैन कर रहा था और मेरा दोस्त भी स्कैन कर रहा था। तो हुआ क्या गाइज कि जिस पेज को मेरा दोस्त स्कैन कर रहा था ना, उसको मैं भी दोबारा स्कैन कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा है कि मैं स्कैन करूँगा तो शायद नेम मिल जाए। तो मैं स्कैन कर रहा था और मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर मुझे याद आया क्यों ना मुझे ग्रेटिट्यूड की पावर का यूज़ करना चाहिए, और तुरंत में मैंने फील किया कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा नेम इस लिस्ट में मिल गया है। वो नेम ढूंढना इतना चैलेंजिंग टास्क था, और मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 1 और 2 मिनट वो नेम मुझे मिल गया। जबकि मुझे ऐसी फील आ रही थी मुझे मेरा नेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने परसेप्शन को चेंज किया, अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया कि यूनिवर्स मुझे मेरा नेम मिल गया है। विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा नेम मेरे सामने था। मतलब आप सोच सकते हो एक इतनी मोटी लिस्ट आपके सामने है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल के नेम है, और आपको अपना नेम फाइंड करना है, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। तो ये तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से ही पॉसिबल हो पाया। और होप करता हूँ कि आपको मेरी दोनों सक्सेस स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो गाइज, ग्रेटिट्यूड के अंदर बहुत ताकत होती है, आप इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, हर मोमेंट पे फील करिए। ग्रेटिट्यूड की हेल्प से आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना है, चीज़ों के साथ कनेक्ट रहना है, ग्रेटफुल रहना है, और चीज़ें आपके साथ वर्क करेंगी, बट उसको फील बहुत डेप्थ में जाके करना है। तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी और आपके साथ चीज़ें होंगी। तो अगर आपका भी कोई डाउट है कि सर मेरे साथ मैनिफेस्टेशन नहीं होती, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन सेशन दूंगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, एंड वहाँ पर आपको पर्सनल सेशन की सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएंगी। याद रहे, ये सेशन पेड होगा, इसके पैसे लगेंगे। तो जो लोग सीरियस हैं वही इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, अदरवाइज़ आप इस पर परेशान ना करें, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी सक्सेस स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।